सीएम योगी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने अब खुद राजा भैया उतरने जा रहे हैं। प्लान ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। सनातन के नाम पर वोटिंग होगी, अखिलेश यादव के पीडीए में सेंधमारी होगी और मुस्लिम वोटर भी योगी के साथ आ जाएंगे। राजा भैया ने सारे समीकरण को बदलने की तैयारी कर ली है और इस काम में राजा भैया का साथ देंगे बागेश्वर बाबा। कुंडा से निकली एक खबर पूरे यूपी में फैल रही है। कुंडा में बाहुबलियों का मेला लगने वाला है। राजा भैया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से साथ आ रहे हैं, उसके बाद अब नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। पहले मुलाकात हुई, फिर धार्मिक आयोजन। समर्थक इसे सनातन से जुड़ा बड़ा संदेश बता रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? विपक्षी खेमा इसे चुनाव से जोड़ रहा है और खलबली मचनी भी शुरू हो गई है। पूरा प्लान जानकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। कुंडा राजा भैया का गढ़ है। राजा भैया को कुंडा में टक्कर देने कई नेता आए और हर नेता मुंह की खाकर वापस चले गए। सरकार बदलती रही, लेकिन राजा भैया की कुर्सी कोई हिला नहीं पाया। अब 2027 चुनाव से पहले फिर से राजा भैया के नाम की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जब भी राजा भैया कोई कदम उठाते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ प्रतापगढ़ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है। पूर्वांचल और उसके आसपास के कई इलाकों में राजा भैया का दबदबा है। ऐसे में अगर किसी बड़े धार्मिक आयोजन में प्रदेश भर के संत, कथावाचक, धार्मिक, सामाजिक प्रतिनिधित्व और प्रभावशाली चेहरे जुटते हैं तो उसका राजनीतिक संदेश भी चर्चाओं में आ जाता है। राजा भैया कथा का आयोजन करा रहे हैं और विपक्ष से राजनीतिक खेल मान रहा है। यूपी की सियासत में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों की भूमिका लगातार बढ़ी है। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा के मुद्दे उठाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान की बात करते हैं, जबकि विपक्ष पीडीए, सामाजिक न्याय और जातीय समीकरण साध कर मैदान में उतर रहा है। राजा भैया के धार्मिक आयोजन को लेकर अभी से बहस छिड़ गई है। वैसे सिर्फ एक कथा यूपी के चुनाव नतीजे को तय नहीं कर सकती। अखिलेश यादव लगातार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर राजनीति तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब पीडीए को पंडित का शॉर्ट फॉर्म बता दिया है, यानी पिछड़ों के साथ अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है, जबकि भाजपा और उसके समर्थक मानते हैं कि जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर सांस्कृतिक पहचान और विकास के मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। कुंडा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी यही चर्चा है। क्या यह सिर्फ धार्मिक आयोजन रहेगा या फिर उसके राजनीतिक संकेत भी महसूस किए जाएंगे? राजा भैया की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वतंत्र पहचान रही है। उन्होंने लंबे समय तक खुद को एक राजनीतिक धड़े तक सीमित नहीं रखा और यही कारण है कि उनके हर कदम को अलग नजर से देखा जाता है। अगर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम कुंडा में होता है तो भीड़ भी जमकर होगी। ये मंच सनातन का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। समर्थक इसे सनातन जागरण का कार्यक्रम बताएंगे, जबकि विरोधी इसे चुनावी संदेश के रूप में देखेंगे। यूपी जैसे बड़े राज्य में कोई एक धार्मिक कार्यक्रम पूरा चुनाव नहीं पलट सकता, लेकिन इस मंच पर वो मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिसकी गूंज पूरे यूपी में फैलेगी। ऐसे धार्मिक आयोजन कई बार राजनीतिक समीकरण को बल देते हैं। 2027 को लेकर अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक मैदान में उतर चुके हैं। सीएम योगी भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कुंडा में होने वाले धार्मिक आयोजन और राजा भैया के साथ बाबा बागेश्वर की बढ़ती नजदीकियों ने राजनीतिक माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। राजा भैया बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जाकर लगातार सनातन का संदेश दे रहे हैं। वंदे मातरम नहीं बोलने वाले प्रत्याशियों को नकारने की बात कर रहे हैं। मंच से तिलक और कलावे का जिक्र करने के साथ ही 75% होने के बाद भी पथराव जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। मतलब साफ है, कुंडा में जब राजा भैया बोलेंगे तो पूरा यूपी सुनेगा। ऐसे में देखना यही होगा कि ये धार्मिक मंच सिर्फ सनातनी संदेश देगा या फिर इसके जरिए चुनाव की रूपरेखा भी तय कर दी जाएगी। क्या कुंडा में उठी यह चर्चा प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डालेगी? समर्थक इसे सनातन शक्ति के एक बड़े संदेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक चर्चा बता रहा है। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में बता सकते हैं।